वेलकम वंस अगेन। तो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है हमारा दैट इज नर्वस टिश्यू। तो हमने टिश्यूज एनिमल टिश्यूज हमारा मल्टीपल वीडियोस में खत्म किया है, जो कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट है, आप देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में हम अपना लास्ट टिश्यू पढ़ने वाले हैं दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो चैप्टर्स क्लास 9 के कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे दैट इज सेल एंड टिश्यू। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, जितना भी मैंने आपकी वीडियोस में बता दिया है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो बनता है हमारा किस टिश्यू से? नर्वस टिश्यू से। यानी कि जितना भी आपकी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है आपकी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जिसके अंदर क्या आती है? नर्व्स आती है, जिसके अंदर क्या आती है? नर्व्स आती है। नर्व्स, अब हम कहते हैं कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू और नर्वस सिस्टम दैट इज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमारा जो है बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और आज हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में होता है। तो हमारी कंप्लीट बॉडी की बात करें तो लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारी कंप्लीट बॉडी में, जिसमें से लगभग 2 बिलियन हमारे ब्रेन में ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ब्रेन हमारा होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। और तीसरी चीज आती है हमारी नर्व्स। ठीक है, मल्टीपल टाइप की, 3 टाइप की हमारी नर्व्स होती है हमारी। ठीक है, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स और मेक्स नर्व्स। तो बात करते हैं कि नर्व्स, न्यूरॉन की खास बात क्या है कि जब ये एक बार डिवाइड हो जाता है, मतलब एक बार फॉर्म हो जाता है आपकी बॉडी में, तो ये फिर डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खत्म होता है, नया ही बनता है। ठीक है, डिवाइड नहीं होता है, और जो बन रहा है बस वो एक टाइम पे जब आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम पे जितना बन जाता है ये बन जाता है। ठीक है, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है नर्व सेल और न्यूरॉन। ठीक है, फंक्शन क्या है? जितना भी आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट हो रहे हैं, जितना भी आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट हो रहे हैं, वो सब आपकी बॉडी को एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्शन कौन क्रिएट कराता है? आपका नर्वस सिस्टम क्रिएट कराता है। आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, टेस्ट ले पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जितना भी आप सेंस कर पा रहे हैं आपकी स्किन के थ्रू चीज़ों को, वो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए डायग्राम देखते हैं न्यूरॉन का। डायग्राम से हमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम हमारे सामने आ जाता है। तो न्यूरॉन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, जिसमें हमने इसमें डिवाइड किया है। पहला पार्ट आता है हमारा सेल बॉडी, विच इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। ये सिंगल सेल है, और ये आपकी बॉडी का, ये आपको भी पता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी में। कौन सा सेल है? लॉन्गेस्ट सेल है। दूसरी खास बात क्या है? ये जितना वाला रीजन आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज साइटोन। ये क्या है? साइटोन है या फिर सेल बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है। दूसरा पोर्शन हमने जो डिवाइड किया है इसका, वो आता है न्यूराइट्स। और न्यूराइट्स में आपकी दो चीजें आती हैं, एक तो आता है आपका डेंड्रॉन, और दूसरी चीज जो आती है वो आती है आपकी एक्सॉन। ठीक है, एक तो डेंड्रॉन आ रहा है और एक एक्सॉन आ रहा है। ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं सेल बॉडी से अराइज हो रहे हैं, बड़े स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज डेंड्रॉन्स। जो प्राइमरी अराइज हो रहा है, जो प्राइमरी अराइज हो रहा है वो क्या है? डेंड्रॉन है। और फिर डेंड्रॉन से जो छोटे छोटे सेकेंडरी और टर्शरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो सेल बॉडी में आप देख सकते हैं सिंगल सेल है, तो सारे ऑर्गेनेली वगैरह पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक चीज खास इसमें पाई जाती है दैट इज निसिल्स ग्रेन्यूल। निसिल्स ग्रेन्यूल्स, ये फीचर होता है, स्पेसिफिक फीचर होता है सेल बॉडी का, इनमें पाए जाते हैं निसिल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, अब ये जो थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है सेल बॉडी का, दिस इज नोन एज एक्सन। इसको आप क्या बोल रहे हैं? एक्सन बोल रहे हैं। यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन हो रहा है पूरा, जहां पर आप एरो देख सकते हैं, ये जो जा रहा है, दिस एक्सटेंशन इज नोन एज एक्सॉन। इसको आप क्या बोल रहे हैं? एक्सॉन। और यहाँ पर आकर एक्सॉन भी ब्रांचिंग कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल आर्बोराइजेशंस या फिर
एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन एंडिंग्स। ठीक है, एक्सॉन एंडिंग्स भी बोल सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज साइनेप्टिक नॉब। इनको क्या बोल देते हैं? साइनेप्टिक नॉब। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ न्यूरॉन की, तो इसका फंक्शन होता है इम्पल्स को कैरी करना। किसको कैरी करना? इम्पल्स को कैरी करना। जो इम्पल्स क्रिएट होती है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुला। जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जिसकी वजह से इसमें इम्पल्स क्रिएट होती है, यानी कि सिग्नल क्रिएट होता है। और ये क्या करता है? आपके सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेकर जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक और ब्रेन तक, और ब्रेन से सिग्नल लेकर आता है टू रिएक्ट कहां? आपके मोटर ऑर्गन्स तक। मोटर ऑर्गन्स यानी कि आपके मसल्स, कि आपको कैसे रिएक्ट करना है उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है, सिग्नल को कैरी करना। आपकी बॉडी में जो आप एक्शन दिखा रहे हैं वो एक्शन किसकी वजह से आ रहा है? ये हमारा न्यूरॉन कैरी कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब मल्टीपल न्यूरॉन्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? नर्व फाइबर्स। क्या बनाते हैं? नर्व फाइबर्स। और जब बहुत सारी नर्व फाइबर्स मिल जाती है तो क्या बनाती है? नर्व्स बनाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये जो आपको यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स नजर आते हैं, यहाँ पर एक स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? श्वान सेल्स बोलते हैं। दीज स्पेशलाइज सेल्स आर नोन एज श्वान सेल्स। क्या कहला रहे हैं? श्वान सेल्स। और इनका फंक्शन होता है एक स्पेशल शीट बनाना, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। आप स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं, देखो ये रही माइलिन शीट। इसका फंक्शन क्या होता है माइलिन शीट का? ये इंटरमिक्सिंग होने से बचाता है कि सिग्नल मिक्स ना हो जाए। ऐसा समझे एक तार जा रहा है और उसके ऊपर एक कोटिंग है प्लास्टिक की जिससे कि करंट फैले ना, तो ऐसे ही माइलिन शीट का भी फंक्शन होता है कि ये सिग्नल को इंटरमिक्स ना करे और सिग्नल तेजी से जाए। ठीक है, और डायग्राम में हमने सारी चीजें जान ली हैं। नोड्स ऑफ रैनवीयर क्या होते हैं? जहां पर माइलिन शीट कवर नहीं कर रही होती है एक्सॉन को, वो रीजन आपका क्या कहलाता है? नोड्स ऑफ रैनवीयर। रणवीर सिंह मत याद कर लेना इसको। ठीक है, तो क्या कहला रहा है? नोड्स ऑफ रैनवीयर। यहां पर क्या कहला रहा है? नोड्स ऑफ रैनवीयर कहला रहा है, जहां पर माइलिन शीट कवर नहीं कर रही है। खास बात क्या है कि माइलिन शीट होने या ना होने की वजह से दो टाइप के एक्सॉन्स होते हैं। एक तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, यानी कि माइलिन शीथ है या नहीं है, इसके बेसिस पर दो टाइप के आपके क्या होते हैं? एक्सॉन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझेंगे कि फंक्शन क्या कर रहे हैं, कैसे एक्सॉन में क्या हो रहा है। एक डायग्राम हमें दे रखा है बहुत अच्छा, इसकी मदद से हम देखेंगे क्या होता है। इससे हमें दो टर्म और समझ में आएंगी, हमें क्या हो रहा है। देखो, ये नर्व फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मान लीजिए ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ये हमारे अटैच रहते हैं किससे? सेंस ऑर्गन से। किससे अटैच रहते हैं? सेंस ऑर्गन से। जैसे ही कोई स्टिमुला है बाहर से एक्ट करता है तो यहाँ से इंपल्स क्रिएट होकर यहाँ जाती है, जो साइटोन है आपका, और साइटोन से वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है एक्सॉन के थ्रू। जब एक्सॉन के थ्रू कैरी फॉरवर्ड होती है तो यहाँ पर आ जाती है एक्सॉन एंडिंग पर। इस एक्सॉन एंडिंग से क्या जुड़ा होता है? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। ठीक है, इस एक्सॉन एंडिंग से आप क्या देख रहे हैं? क्या जुड़ा हुआ है? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ा हुआ है। तो यहां से क्या होता है? सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और वो जो सिग्नल ट्रांसमीटर्स होते हैं दीज आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। वो जो सिग्नल ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जैसे एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, याद रख लेना, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, अब यहां पर जो ये जंक्शन बना है, दिस जंक्शन इज नोन एज साइनैप्स। तो साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन ए डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सॉन एंडिंग ऑफ अदर। ठीक है, जंक्शन बिटवीन डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सॉन एंडिंग्स या फिर टर्मिनल नॉब्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। बट खास बात क्या है? साइनैप्स बनने के बाद भी वहां पर एक गैप क्रिएट हो जाता है, गैप रह जाता है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में। उस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
ठीक है, क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो हमारे जो न्यूरॉन थे इनका फंक्शन क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में क्या करना, स्टिमुलस को रिसीव करना और मैसेजेस को लेके जाना ब्रेन तक, जिससे कि आपकी बॉडी एक्ट कर सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन, दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये किसके बारे में था, नर्वस टिश्यू के बारे में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।